आज मैंने हमारी अप्सरा आंटी की मुंह बोली बेटी अंशु का व्लॉग देखा। जब उनका व्लॉग देखा, वैसे मैं कुछ खास उस पगलैट को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन जो 2-3 बातें उसने बोली ना अपने व्लॉग में अंशु ने, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी यार। सीरियसली तुम एक औरत हो के यार, मेरे सामने पहली बात तो ये वाला गेम मत खेलना कि इनकी उम्र कम है। उम्र कम होने से तुम वो सारे कांड कर रही हो जो तुम्हें, अगर तुम्हारी उम्र कम है तो तुम्हें नहीं करने चाहिए। पहली बात, लव मैरिज की है ना तुमने, उसके लिए तुम्हारी उम्र कम नहीं थी। लव मैरिज की है तुमने, तब तुम्हारी उम्र छोटी नहीं थी। छोटी बच्चियां कैसे लव मैरिज कर लेंगी? और इस तरह की वाहियात बातें बोलती, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वैसे भी तुम्हारी वजह से उस पगलैट को लोग कितने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। आज मैंने कहीं पे सुना कि उसको लोग डायन, बांझ और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कितने गंदे शब्द हैं, भगवान कभी किसी के मुंह से ना निकले। माफ करना गुरुजी, किसी को ना बोल, किसी के साथ ना ऐसा हो, ना मुझे किसी को कभी बोलना पड़े। इस तरह के वर्ड उसे बोल रहे हैं। ऊपर से तुम और एंटरटेन करने के लिए अपने ब्लॉग में अशुभ वर्ड बोल रही हो, नजर वर्ड बोल रही हो। शर्म नहीं आती? कौन नजर लगा गया तुम्हारे बच्चे को? अगर इतना ही नजर दोष देखना था तो क्यों गई थी आप पार्टी में? तब तो आपको व्यूज का चक्कर पड़ा था। अगर आज उसको बच्चा नहीं है तो तुम ये बोलोगी कि नजर बहुत बुरी चीज होती है। गाइस, नजर बहुत बुरी चीज होती है और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब उसने अपनी लैंग्वेज में बोला था, मैं बता रही हूँ, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। नजर होती है, नजर से बहुत कुछ बिगड़ जाता है। जो नहीं बिगड़ना वो भी क्या बिगड़ गया तुम्हारा? उम्र खत्म हो गई है, अब बच्चे नहीं होंगे। उसको भी बच्चा नहीं है इतने दिन से। इतना कुछ टॉर्चर उसने झेला, इतना लोगों ने बोला, सबने बोला, और तुम ये शुभ अशुभ की बात कर रही हो ताकि उसको और गंदे कमेंट पड़े। छी, एक औरत होकर ऐसे बोल रही हो? इतनी भी छोटी उम्र नहीं है तुम्हारी। और ये कौन सा मिसकैरेज हुआ है तुम्हारा जिसमें तुम जूस पी रही हो? कौन से डॉक्टर ने तुम्हें प्रिस्क्राइब किया है जूस? जरा बताना मेरे को उसका नाम, कि तुम जूस पी रही हो मिसकैरेज के बाद। 1 महीने तक तो मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि जूस या कोई ठंडी चीज पीना। हाँ, ये नाटक है भूतनी की दुनिया, ये तो मुझे भी पता है, ये मुझे पता है, ये मैंने लास्ट अपनी वीडियो में। लेकिन अगर आप बोल भी रहे हो रियलिटी, तो मैं आप ही के उसमें आपको बता रही हूँ ना। उस दिन आपको ले सर घूम रही थी, जब रिसेंट की बात थी, जो आपने उसके बाद ब्लॉग डाला, उसके बाद सब्सक्राइबर ने आपको कमेंट किए, तब आज आप सर ढक के आ गई। व्लॉग क्यों नहीं रुक रहे? आपके रेस्ट नहीं कर सकती हो? इतनी बड़ी चीज खोई है, अगर तुम दूसरे को ब्लेम कर सकती। पहली बात तो तुम्हें अम्बाला का नाम नहीं लेना चाहिए। सर ढक के पल्ला लेके बैठे थे, ये क्या चक्कर है? और आज आपने जो ये नजर वाली बात, अशुभ वाली बात बोली, बहुत ही बेहुदा बात थी, घटिया थी एकदम किसी भी औरत के लिए। और जबकि उसके पास उस चीज की कमी ऑलरेडी है, वो कोई भी हो। ये बात तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। अगर छोटी हो, अगर वो तुम्हारी भाभी है पद में और हर चीज में तुमसे बड़ी है, तो उस चीज की रिस्पेक्ट पहले खुद भी करना सीखो। मानती हूं कि अगर उन्होंने आपको गोद लिया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आपकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो आप नहीं निभा रहे हो। आज इन्होंने, मैडम ने अपने व्लॉग में बोला, इनडायरेक्टली अपने ये गोद ली हुई मायका फैमिली को टारगेट करते हुए, हमसे कोई भी मिलने ना आए। फिर उसको इसने और 3-4 लाइन में पूरा क्लियर किया, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, हमारा किसी से मिलने का मन नहीं है, कोई भी, हमें किसी की शक्ल नहीं देखनी, कोई भी मेरे से मिलने ना आए, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, मामा चाचा फूफा, मतलब ऐसे करके पूरा इसने बताया, कोई भी नहीं। इसने ये नहीं बोला कि हाँ मेरे माँ बाप आना चाहे तो आ सकते हैं, मेरे भैया भाभी आना चाहे तो आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, ये नहीं बोला। इसने बोला कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तुम इस तरह की टॉन्टबाजी करती हो, उसका जवाब कोई नहीं मांगता तुमसे। ये कौन सा तरीका है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये देखो, मैं ये चीज हमेशा कहती हूं, अगर आपसे छोटे जो भी हैं, ठीक है, वो प्यार से चाहे तो आपका कलेजा खा लेंगे, लेकिन अगर सोचे कोई तर्राक में, तो तर्राक में तो कोई किसी से कुछ नहीं पा पाता। अपने सगे माँ बाप से तो आप वो इज्जत और वो प्यार पा नहीं पाओगे, तो वो तो गोद लिए हुए हैं। ये मैं बता रही हूँ, जो दुनिया का एक्सपीरियंस है। बात क्या कर रहे हो? गोद लिया है तो इतनी जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो आपकी भी बनती है। मैं नहीं मानती कि अगर आप प्रेग्नेंट थी, अगर आप प्रेग्नेंट थी, जो कि एक क्वेश्चन मार्क मेरी भी नजर में है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलती, भले आप आके मेरे को 100 गालियां दो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी अपने मुंह से। मेरे भी अंदर ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जितनी आप उतावली हैं, एक एक चीज आप बताती हैं, उतना आप, मैं मान ही नहीं सकती कि आप डॉक्टर विजिट, अल्ट्रासाउंड स्कैन और वो क्या बोलते हैं अपनी प्रेगनेंसी किट, ये वो दिस दैट फलाना ढिकाना, ये सब आप नहीं दिखाती, मैं मान ही नहीं सकती। और छोटे प्यार से जीत सकते हैं, आपके ऊपर सर में सवार होकर आपको कभी नहीं जीत सकते, ये बात हमेशा याद रखना। भले वो गोदली माँ हो या जैसी भी माँ हो, गोद लिया भाई हो, जैसा भी भाई हो, अगर वो रिश्ते में और पद में आपसे बड़ा है, उम्र में बड़ा है, तो उसकी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए।